अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी आर ग्राफिक स्किल्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक ब्यूटीफुल सी सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग पोस्ट डिज़ाइन करने वाले हैं जो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी शॉप से रिलेटेड कोई भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट आइडिया देने वाला हूँ इस लेक्चर में। इसे देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, कोई भी एडवर्टाइजिंग पोस्ट आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए हम एक इमेज लेंगे और जो पेज की ओरिएंटेशन हमने रखी है वो लैंडस्केप रखी है। इमेज लेंगे और इमेज ले आएंगे इंसर्ट में जाके, और डेस्कटॉप पे हमारी इमेज पड़ी है ये वाली, और हमने इंसर्ट कर ली और वर्ड टेक्स्ट ऐप में आके इसे इन फ्रंट ऑफ कर लेंगे। ये इसलिए करते हैं कि जब हम कोई भी पिक्चर लाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच होती है, इसे हटाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से इस कॉर्नर से पकड़ेंगे और इसे यूं नीचे की तरफ ले आएंगे ताकि ये स्ट्रेच ना हो और हमारी इमेज डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए, ताकि हम उसमें थोड़ी सी राइटिंग वगैरह कर सकें और अपना मैटर जो है वो हम अपना टाइप कर सकें। तो इस तरह रख के हम इसे यूं स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से हम इसे ले आएंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर लिया और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से कर लेते हैं। इस तरह से कर लिया। इसका कलर आप जो चाहें वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे जो डार्क रेड कलर है वो दे रहा हूँ और इसकी आउटलाइन वाइट कर रहा हूँ। आप कोई भी इसमें आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद शेप लेनी है। शेप को इसलिए शेप यूज़ करेंगे ताकि हम इसमें एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन एलिमेंट ऐड कर सकें। यहाँ हम लेंगे फ्री फॉर्म टूल, जो हमारे पास शेप है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो डिज़ाइन एलिमेंट इसमें ऐड हो जाए। और उसके बाद यहाँ क्लिक कर लें और एक क्लिक आप यहाँ करके और इसे क्लोज कर दें। इस तरह से हमने क्लोज कर दिया और इसका कलर जो हम करने वाले हैं वो येलो है। आउटलाइन इसकी हम ऑफ कर देंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है, वो हम कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे और एडिट पॉइंट में आएंगे, इसका फर्स्ट कॉर्नर को पकड़ेंगे और इस तरह से इसे ले आएंगे। आपने जो फर्स्ट इसका एंकर पॉइंट है वो वाला इधर आगे लेके आना, ताकि ये जो आगे वाली जगह है वो कवर हो जाए, जो सर्कल का एरिया है वो कवर हो जाए। इस तरह से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है, इसे इस तरह से। मज़ीद एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और मैं यहाँ इसे एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। हम इसे थोड़ा सा अगर इस तरह से बढ़ा लें और इस तरह से राइट क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट में, यहाँ से इसे थोड़ा सा और आगे की तरफ एडजस्ट करेंगे। चलें जी, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसे थोड़ा सा अंदर, तो आप देख सकते हैं कि एक ब्यूटीफुल से हमने कर्व ड्रॉ कर ली जो एक डिफरेंट सी लुक इसमें ऐड कर रहा है। अब पिक्चर में थोड़ा सा इफेक्ट ऐड करेंगे। उसके लिए फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट में आके इसे थोड़ा सा ब्रल कर देंगे, ताकि ये नेचुरल पिक्चर की लुक जो है वो नेचुरल लगे। ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, वर्ड आर्ट लेने के बाद यहाँ से एक वर्ड आर्ट लेंगे और यहाँ पर अपना मैटर टाइप कर लेंगे। बर्गर लिख लिया और कंट्रोल के साथ हम इसकी एक दो डुप्लीकेट कॉपीज़ ले लेते हैं ताकि हम इसमें अपना मैटर टाइप कर सकें। और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है वो हम यहाँ से आकर चेंज करेंगे और इसका इम्पैक्ट ले लेते हैं। चलें जी, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसे यूं ला के एडजस्ट करते हैं। मैं इसे हटा लेता हूँ, 1 मिनट। चलें जी, यहाँ लाकर इसका जो कलर है वो चाहें तो आप कोई भी कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, और मैं फ़िलहाल इसमें वाइट कलर फिल कर रहा हूँ ताकि ये एक ब्यूटीफुल सी लुक हमें दे इस तरह से। अब जो नेक्स्ट हमने टेक्स्ट कॉपी किया था, इसमें मैं लिख देता हूँ फूड शॉप से रेलेवेंट है तो हम यहाँ पर फूड लिख लेते हैं और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ और इस यहाँ पे रख रहा हूँ। इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आप कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टाइम रोमन ले रहा हूँ और इसका जो कलर है वो मैं कर रहा हूँ यहाँ से वाइट, चलें येलो कर लेते हैं।
येलो कलर कर लिया। अब यहाँ आके हम इसमें टाइप करेंगे जी शॉप। बेसिकली ये शॉप एडवर्टाइजिंग के लिए हम रेडी कर रहे हैं, और इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ किया, और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो हम यहाँ से आकर इंक फ्री फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे इस तरह से। इसका कलर भी आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको यहाँ से आकर आपने कलर इसका चेंज कर लेना चाहें तो। चले मैं इसका कलर फ़िलहाल वाइट करूँगा और इसे बोल्ड कर दूँगा ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफुल लुक दे। ठीक है जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी की एक डुप्लीकेट कंट्रोल के साथ कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अपना मैटर टाइप कर देंगे। रैंड का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू रैंड, और 1 पैराग्राफ हम इसमें इंसर्ट करेंगे। और इसका जो साइज़ है वो मैं कम कर लेता हूँ। इसका साइज़ हम करेंगे कम इस तरह से। ये वाला जितना भी पार्ट है इसे हम करेंगे डिलीट। प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा इस तरह। चले यहाँ से आके हम थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ करते हैं इस तरह से। इसे मैं कर रहा हूँ डिलीट, और ये देखिए ये टेक्स्ट इसलिए टाइप कर लिया। अगर आपने यहाँ पर एड्रेस वगैरह कोई भी अपनी शॉप से मुतल्लिक डिटेल देनी हो तो आप यहाँ से आकर अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। और इसे अलाइनमेंट इसकी हमने सेंटर में रखी है। इसका कलर जो हम करेंगे वो हम करेंगे जी वाइट, जो अच्छा लगेगा इसमें। चलें जी, अब इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। लाइन लेंगे, लाइन लेके हम इसमें इस तरह से शिफ्ट की मदद से ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट की मदद से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो जाएगी। और इसकी जो विड्थ है वो आप बढ़ा लें, और इसका कलर आप चाहें तो कोई भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें येलो कलर कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने मैटर टाइप कर लिया। अब ऑफ़र से रिलेटेड एक टैग बना लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ से ये ले लिया जी, एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया, और इसमें मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया। इसकी राउंडनेस मैंने बिल्कुल राउंड कर दी ताकि हम इसमें ऑफ़र से रिलेटेड जो टैग है वो ऐड कर सकें। कंट्रोल के साथ मैंने इसकी कॉपी ले ली, और इसमें हम आके टाइप कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 50% ऑफ, या चले 50% हम कर लेते हैं ऑफ। चलें जी, इसका जो साइज़ है वो मैं कर रहा हूँ कम इस तरह से। और इसका जो फ़ॉन्ट है स्टाइल वो भी हम चेंज करेंगे। होम में आना है, होम में आने के बाद यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप द टाइम रोमन कर लें, और टाइम रोमन करने के बाद थोड़ा सा इसे इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ऑलमोस्ट ये रेडी है। उसके बाद आपने इसे क्लिक करके रखना है, और इसमें थोड़ा से इफेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ से शेप इफेक्ट में आना है आपने, और यहाँ से ग्लोइंग इफेक्ट यहाँ से हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये वाला ग्लोइंग इफेक्ट ऐड किया, जिससे एक डिफरेंट लुक हमारी ऐड हो गई है। उसके बाद हम सोशल मीडिया आइकॉन्स यहाँ ऐड करेंगे। उसके लिए हम ऑनलाइन ले लेते हैं। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हैं, मैंने बनाना सिखाए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उनमें जाके देखें, हमने पोस्टर्स भी बनाए थे, और ताकि आपको उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ हमने क्लिक किया ऑनलाइन पिक्चर, यहाँ हम कर लेते हैं सोशल आइकॉन्स करके हमने किया सर्च, और यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। यहाँ काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं, लेकिन फ़िल्टर में हम जाके ब्लैक कलर के आइकॉन्स लेंगे यहाँ से। चलें जी, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे आइकॉन्स हैं, लेकिन हमें थोड़े से चाहिए तो हम क्या करते हैं, चलें यहाँ से ये वाले ले लेते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट किया तो ये हमारे पास आ गए हैं, और इसे इन फ्रंट ऑफ कर लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, इसे हम कम करने के लिए क्रॉप करेंगे। क्रॉप पे क्लिक किया और यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ। हमें सिर्फ ये 3 आइकॉन जो मेन वो हमें चाहिए तो वो हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसका जो साइज़ है वो करेंगे कम इस तरह से। इसे इस तरह से नीचे रख लेंगे। नीचे रखने के बाद इसका जो कलर है आप चेंज कर लीजिएगा इस तरह से। मैं फ़िलहाल इसमें ये वाला कलर ऐड कर रहा हूँ, और इसमें अगर ग्लो ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए जी।
तो ये देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल तरीके से और सिंपल तरीके से हमने एक सोशल मीडिया का एडवर्टाइजिंग जो पोस्टर था जो एक शॉप से रेलिवेंट है वो हमने ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हम इसे भी कवर करेंगे और सर्कल लेते हैं। सर्कल को इस तरह से शिफ्ट की मदद से आपने यूं ड्रॉ कर लेना ताकि इसमें एक गुड लुकिंग इफेक्ट आ जाए। इसका जो कलर है हम करेंगे येलो कर लेते हैं, चलें रेड करते हैं इसका कलर, चलें रेड किया और इसकी आउटलाइन जो है हम येलो करेंगे और आउटलाइन की विड्थ बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसकी जो डैश्ड लाइन इस पे अप्लाई करेंगे। ये देखें जी, अब देखें ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी लुक लग रही है। अगर आप इसका साइज़ छोटा कर दें तो ये काफ़ी ही ज़बरदस्त लगेगा इस तरह से। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंट्रोल की मदद से कॉपी लेकर इसकी डिटेल यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट लगे तो उस तरह आप कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसका कलर हम येलो कर देते हैं ताकि ये दिखता रहे। तो इस तरह से आप एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग जो पोस्ट है सोशल मीडिया की वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी शॉप से रेलिवेंट या किसी भी एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट से रेलिवेंट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ नया सीखेंगे और नया कुछ डिज़ाइन करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।